हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद पंकज और मैं हूं पंकज शर्मा। बच्चों, हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स में लेंस वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो बच्चों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक की, जिसका नाम है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए बच्चों, अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब होगा वह दो स्थितियों में बनेगा। पहली स्थिति होगी जब वस्तु अनंत पर स्थित हो और दूसरी स्थिति होगी जब वस्तु अनंत और प्रकाश केंद्र के बीच स्थित हो। आइए पहली स्थिति पढ़ते हैं, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो बच्चों इसके लिए किरण आरेख बनाते हैं और किरण आरेख के द्वारा ही हम समझ लेंगे और डेफिनेशन भी लिख लेंगे। सबसे पहले हम इसके लिए क्या करते हैं बेटा, एक अवतल दर्पण अवतल लेंस बना लेते हैं। ये हमारा हो गया अवतल लेंस और ये इसका हो गया मुख्य अक्ष। यह इसका प्रकाशिक केंद्र P हो गया बेटा, यह द्वितीय फोकस F2 और यह प्रथम फोकस F1 हो गया। वस्तु कहाँ स्थित है बेटा, अनंत पर, इसलिए हम उसकी स्थिति को यहाँ प्रदर्शित नहीं कर सकते। लेकिन मान लेते हैं कि जो वस्तु अनंत पर स्थित है उससे दो प्रकाश किरणें आ रही हैं और दोनों मुख्य अक्ष के समांतर हैं। ठीक बच्चों, एक प्रकाश किरण यह है और एक प्रकाश किरण यह है। अब यह लेंस से अपवर्तन के बाद बाहर की तरफ चली जाएगी, लेकिन हमको लगेगा कि यह द्वितीय फोकस से आ रही है। उसी प्रकार यह प्रकाश किरण भी क्या होगा, लेंस से अपवर्तन के बाद बाहर की तरफ चली जाएगी, लेकिन हमको लगेगा कि यह द्वितीय फोकस से आ रही है। तो ये दोनों प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जहां पर वस्तु का सीधा आभासी तथा अत्यंत छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक बच्चों, हम लिख क्या सकते हैं, कहेंगे माना यह एक अवतल लेंस है जिसके अनंत पर कोई वस्तु स्थित है। वस्तु से चलने वाली दो समांतर प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जहां पर वस्तु का सीधा आभासी तथा वस्तु से अत्यंत छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम दूसरी कंडीशन को पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे दूसरी स्थिति, यानी जब वस्तु कहां स्थित होगी, अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच। आइए उसको देखते हैं बेटा। दूसरी स्थिति होगी जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो। प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो। आइए बच्चों, इसके लिए हम लोग किरण आरेख देखते हैं। इसके लिए भी वही प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले एक अपना अवतल लेंस ले लेंगे। ये हमारा हो गया एक अवतल लेंस, ये इसका हो गया मुख्य अक्ष, यह इसका हो गया द्वितीय फोकस, यह इसका हो गया प्रथम फोकस। वस्तु और यह इसका क्या होगा बेटा, प्रकाशिक केंद्र। वस्तु प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच कहीं पर स्थित है। तो मान लेते एक वस्तु यहां पर स्थित है और नाम देते हैं ए बी। ठीक,
अब मान लेते हैं कोई प्रकाश किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, यानी वस्तु से चलने वाली जो पहली प्रकाश किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है और लेंस व अपवर्तन के बाद बाहर की तरफ चली जाएगी, लेकिन हमको देखने पर लगेगा कि वह द्वितीय फोकस से आ रही है। ठीक बच्चों, और दूसरी प्रकाश किरण को हम प्रकाशिक केंद्र से भेजते हैं, जो अपवर्तन के बाद क्या होगा बेटा, सीधी निकल करके आएगी, जो अपवर्तन के बाद सीधी निकल करके आती है। देख रहे हैं ये दोनों प्रकाश किरणें प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय फोकस के बीच इस पॉइंट पर मिल रही हैं और इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं बी डैश, और बी डैश को हम मुख्य अक्ष से मिला देते हैं और नाम देते हैं ए डैश। तो यह जो ए डैश बी डैश है यह ए बी का क्या है, प्रतिबिंब। फिर समझते हैं, मान लेते हैं यल एक आपका अवतल लेंस है जिसके प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच कोई वस्तु ए बी स्थित है। वस्तु से चलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, जो लेंस से अपवर्तन के बाद बाहर की तरफ जाती है, लेकिन देखने पर ऐसा लगता है कि वह द्वितीय फोकस से आ रही है। दूसरी किरण को हम प्रकाशिक केंद्र से भेजते हैं जो अपवर्तन के बाद सीधी निकल जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय फोकस के बीच बिंदु बी डैश पर काटती हुई प्रतीत होती हैं, जहां पर वस्तु का सीधा आभासी तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बने प्राप्त होता है, छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। डेफिनेशन आप लोग अपने से लिख लीजिएगा बेटा, ठीक है। डेफिनेशन को कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखिए। चलिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोगों ने अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस में प्रतिबिंब को पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे लेंस के लिए सूत्र क्या होता है। तो बच्चों आपको ध्यान होगा, अगर आप लोग दर्पण पढ़े होंगे तो दर्पण में भी आप लोगों ने दर्पण के लिए एक सूत्र पढ़ा था, उसको थोड़ा रिकॉल करिए, कमेंट बॉक्स में भी मेंशन करिए उसको, दर्पण के लिए सूत्र। तो आप लोगों ने दर्पण के लिए सूत्र पढ़ा होगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसका डेरिवेशन आप लोगों ने भी पढ़ा होगा पहले चैप्टर में। तो बच्चों ठीक इसी रूप का एक लेंस के लिए भी सूत्र होता है, बस अंतर उसमें इतना होता है कि प्लस की जगह क्या आ जाता है, माइनस, यानी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो लिख सकते हैं हम लोग, हेडिंग हमारी होगी अवतल सॉरी लेंस के लिए सूत्र, लेंस के लिए सूत्र। देखिए बच्चों, लेंस के लिए सूत्र की बात करते हैं अगर, तो लेंस का जो सूत्र होगा वो होगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे लेंस के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र। लेंस के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र, देखिए बच्चों
रेखीय आवर्धन को हम दिखाते हैं m से, और रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, यानी I अपान O बराबर V अपान U। जहां पर m बराबर रेखीय आवर्धन, I बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, O बराबर वस्तु की लंबाई, उसी प्रकार V बराबर प्रतिबिंब की दूरी, और U बराबर होगा वस्तु की दूरी। बात आई समझ में? रेखीय आवर्धन का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? कहेंगे वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं, जिसका सूत्र होगा m बराबर I अपान O बराबर V अपान U। यह सूत्र आप लोगों ने दर्पण के लेसन में भी पढ़ा होगा। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।